क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम कंसेप्ट एंड उसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो आपको पता होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स की सबसे पहले हम रियल टाइम एग्जांपल्स देखेंगे। रियल टाइम एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो गूगल मैप हो सकता है। ठीक है, गूगल मैप्स यूज करते हैं कोऑर्डिनेट्स टू लोकेट आवर फिजिकल लोकेशन। ठीक है, तो इनके पास जैसे हमारे होम का कोऑर्डिनेट कैसे जाता है 28.6139 77209 ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है। ठीक है, हमारा जो घर होता है वो इस तरीके से लोकेट होता है, जिसमें ये जो होता है हमारा लैटिट्यूड होता है और ये हमारा लॉन्गिट्यूड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट जाते हैं गूगल मैप्स के पास, जिससे कि वो हमारे होम की लोकेशन फाइंड कर पाते हैं। और इसी से गूगल मैप्स हेल्प करता है जोमेटो, स्विगी एंड ओला, उबर्स, ये सबको हेल्प करता है। सेकेंड रियल टाइम एग्जाम्पल ले सकते हैं सीट बुकिंग का, जो आप सिनेमा हॉल्स में करते हैं। उसमें भी जो आपकी सीट होती है वो रो एंड कॉलम के हिसाब से जाती है, जिसमें रो को हम एक्स मान लेते हैं और वाई को कॉलम मान लेते हैं। और जैसे अगर आपने कोई 2-3, ठीक है, 2-3 लोकेशन पे कोई सीट बुक की है, तो इस तरीके से ट्रैक करते हैं कि ये सीट आपकी बुक्ड है। इसी तरीके से अगर हमें चेस बोर्ड का कोई एक सॉफ्टवेयर बनाना है, तो उसमें भी जो कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं टू फाइंड द लोकेशन ऑफ किंग एंड क्वीन। ठीक है, जितने भी उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, किंग, क्वीन, नाइट, तो उन सबकी लोकेशन फाइंड करने के लिए भी वो लोग कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, एक्स वाई, तो काफी यूज है कोऑर्डिनेट्स का, वही हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम उसका पढ़ते हैं कि उसका ये जो ग्रिड टाइप स्ट्रक्चर होता है, इसमें ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, जो भी पॉइंट्स लाई करते हैं इधर, ठीक है, पॉइंट्स यहाँ भी लाई कर सकते हैं, पॉइंट्स यहाँ बीच में भी लाई कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी पॉइंट्स लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक किसी पॉइंट का या किसी का भी फिजिकल लोकेशन फाइंड करने में कोऑर्डिनेट्स यूज होते हैं। तो अगर आपका कोई भी पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 2,0। लाइक ये अगर हमारा 1 एंड 2 है, तो इस पॉइंट को हम क्या लिखेंगे 2,0। और अगर ये 1-2 है, तो इसको यहाँ क्या लिखेंगे 0,2। ठीक है, और ऐसे ही नीचे ही जैसे पॉजिटिव्स में होते हैं, ऐसे ही नीचे नेगेटिव्स में होते हैं और साइड में भी नेगेटिव्स में होते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगी, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, पॉइंट्स इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ठीक है, ये वाई एक्सिस पे क्या है -2, उसका एक्सिस एक्स एक्सिस है 0। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम ऐसे लिखेंगे। और सिमिलरली -3 को हम कैसे लिखेंगे, इसका एक्स एक्सिस क्या है -3, इसका वाई एक्सिस है 0। ठीक है, इसी पे बेस अब एग्जांपल करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 1.1। क्वेश्चन है, शोज रियांस रूम विद पॉइंट ओ ए बी सी मार्किंग इट्स कॉर्नर, द एक्स एंड वाई एक्सिस आर मार्क्ड इन फिगर, पॉइंट ओ इज द origin. If D1 and R1 represent the door to Ryan's room, how far is the door from the left wall y-axis of the room? How far is the door from x-axis? देखिए, लेफ्ट एक्सिस से या बोल सकते हैं लेफ्ट वॉल से ये +8 यूनिट्स दूर है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो D1 R1 है वो डोर है। ठीक है, रियान रूम की। अब ये पूछ रहे हैं कि लेफ्ट वॉल, लेफ्ट पे क्या होता है, वाई एक्सिस होती है। जब आप एक्सिस बनाते हो तो यहाँ पे वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो लेफ्ट से कितना दूर है। ठीक है, ये D1 R1 तो सबसे पहले हमें लेफ्ट से हमें बताना है, तो यही तो ये जो इतना डिस्टेंस होगा वही तो होगा आंसर। तो लेफ्ट वॉल मतलब कि आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कितना दूर है ये 8 यूनिट्स। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये। अब देखो ये D1 R1 एक्स एक्सिस पे ही बना हुआ है, तो एक्स एक्सिस से तो ये 0 की दूरी पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे ये 0 की दूरी पे है। ठीक है, क्योंकि कोई यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है वो एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे पूछा व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1, तो कोऑर्डिनेट्स D1 का क्या होगा, इसका D1 का कोऑर्डिनेट होगा, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को लिखते हैं 8। ठीक है, और वाई एक्सिस पे कुछ है नहीं 0, तो 8 0 इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, हाउ वाइड इज द डोर। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये पूछ रहा है कि कितना वाइड है डोर। तो हमें पता है R1 है 11.5, 0। ठीक है, और D1 कितना है 8, 0। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अगर हम आप जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पे D1 8 पे +8, ये है 11.5 पे R1। अगर आपको डोर की विड्थ नापनी है, तो आप पूरा इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। इट मीन्स अगर आप 11.5 में से माइनस कर देंगे 8, ठीक है, तो आपको रूम की विड्थ पता लग जाएगी। दिस वन पूरा इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये पूरा कितना हो गया 11.5, और इतना कितना हो गया 8। तो हमने माइनस किया, कितना आया 3.5।
अब ये पूछ रहा है, डू यू थिंक दिस इज़ द कंफर्टेबल विड्थ फॉर रूम डोर? देखो, जो रूम डोर्स हैं या रूम्स की जितने भी मेज़रमेंट्स लिए जाते हैं, वो फीट में लिए जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि फीट होगा, 3.5 फीट होगा, क्योंकि इसमें किसी में भी हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा है कि मीटर है, किलोमीटर है या फीट है। लेकिन अब रूम्स वगैरह की बात होती है तो फीट में हम मेज़र करते हैं। तो ये पूछा कंफर्टेबल बेड है क्या? यस, कंफर्टेबल है, क्योंकि जो हमारे स्टैंडर्ड डोर्स बनाए जाते हैं, वो 2.25 से 3.5 के बीच में बनाए जाते हैं, ठीक है? अब ये पूछा, इफ अ पर्सन इन अ व्हीलचेयर वांट्स टू एंटर द रूम, विल ही और शी बी एबल टू डू सो ईज़िली? तो यस। क्यों? क्योंकि व्हीलचेयर का जो विड्थ होता है, वो कितना होता है? मैक्सिमम होता है उसका 2.25 फीट होता है, ठीक है? तो ये 3.5 है ऑलरेडी, तो ये तो कम है, तो व्हीलचेयर वाले लोग इंसान इज़िली आ सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ V1 0,1.5 है और V2 0,4 है, रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर, इज़ द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर, ठीक है? तो हमारा जो V1 है वो कितना है, 0,1.5, और जो V2 है वो है 0,4। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि द एंड ऑफ द बाथरूम डोर इज़ द बाथरूम इज़ डोर इज़ नैरो और वाइडर। तो अगर हम इसको हम माइनस कर दें 4 में से 1.5, ठीक है? तो इसकी विड्थ निकल आएगी, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। इसका आंसर आएगा 2.5 फीट। और जैसे हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है रूम्स की, वो 2.25 से लेके 3.5 फीट तक होती है। तो जो ठीक आपका है। बाथरूम डोर है वो नैरोअर है देन द रूम डोर। रूम डोर बड़ा था, 3.35 था, ठीक है? सो अगर आपको कोई कंसेप्ट या क्वेश्चन समझ नहीं आता है, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। नहीं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को दूर करने का कोशिश करूँगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।